हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम 1D बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि 1D बॉक्स कैसे हम ड्राइव करेंगे। उससे पहले हम स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले हम 8-9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर क्वांटम की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हो और उनका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे 1D बॉक्स। तो उससे पहले हम स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन करेंगे 1D बॉक्स के लिए। स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन तो अब देखिए हम कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। थर्ड पोस्टुलेट ये है, ऑपरेटर ए साई, जो हमने आइगन फंक्शन में पढ़ा था। तो ये है थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब हम जो ये ऑपरेटर है हम इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से चेंज कर देते हैं। जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से चेंज कर देंगे। और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है? एनर्जी ऑपरेटर है। तो हम जो कांस्टेंट है उसको हम एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो ये इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन से स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन निकालेंगे फॉर 1D बॉक्स। तो देखिए जो H है वो हमें पता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? H होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट करते हैं और इसको V से। वन डायरेक्शन करना है, यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये Vx और Tx होगा। अब हमें जो ये Tx है, तो जो ऑपरेटर वाली जो वीडियो थी हमने उसमें पहले करवा चुके हैं कि जो इस ऑपरेटर है यानी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर वो नहीं देखी है तो आप इसकी शायद पहली या दूसरी वीडियो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, ये होती है, इसको हम लिखते हैं p²/2m होता है। तो हमें p की यानी टोटल मोमेंटम की वैल्यू पता है इन x डायरेक्शन में, ये होती है -h²। p की वैल्यू होती है -h² i/h² करली d/dx कर लेते हैं हम इसको d/dx ये होता है। तो अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो आइटा का स्क्वायर होता है -1, क्योंकि आइटा होता है उसका वैल्यू होती है -√1। तो आइटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आएगी -h² d²/dx²/2m। तो हमें हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास h²/2m d²/dx² +Vx, ये वैल्यू। अब हम इसे जो ये हमारी हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू आई हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये आएगा -h²/2m d²/dx² +Vx, v डायरेक्ट v लिख लेते हैं, v × psi = E psi। अब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा -h²/2m d²/dx² psi +V psi = E psi। हम V psi को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ करते हैं हम V psi को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस psi हो जाएगा। तो ये होगा -h²/2m d²/dx² = E psi -v इस तरफ का V psi। तो इनमें से psi कॉमन है, तो psi को कॉमन निकाल देते हैं हम। तो क्या करेंगे? E - v psi। तो ये है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको
ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में ले जाते हैं हम इसको, तो क्या आएगा, ये होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m ऊपर चला जाएगा और माइनस एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा e माइनस वी साइन। तो जो एच कट होता है उसकी वैल्यू होती है h बाई 2 पाई, तो एच कट स्क्वायर की क्या होगी, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ करते हैं, तो ये होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये होगा माइनस का 2m, इसको करते हैं, ये हो जाएगा 2m बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी साई। अब ये माइनस में यहाँ पर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ साई आएगा, सॉरी, तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। तो ये होगी 1D बॉक्स के लिए जो स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन है वो होगी हमारे पास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होगी 1D बॉक्स के लिए स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन फॉर 1D बॉक्स, फॉर 1D बॉक्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1D बॉक्स, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं हम। और इस वैल्यू को हम याद रखेंगे। तो 1D बॉक्स के लिए जो स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन आई वो क्या आई है, डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v बाई साइन इज इक्वल टू 0, e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। तो 1D बॉक्स के लिए जो हम है, अब 1D बॉक्स करते हैं, तो यहाँ कोई पार्टिकल है, इसमें ये बॉक्स है, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ये इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी तक, और इसमें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 रहेगी, और जो ये आउटसाइड द बॉक्स है, यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट रहेगी दोनों साइड, और जो इसकी ये विड्थ है, यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ 0 है और यहाँ होगी x इक्वल टू l, तो ये जो विड्थ है ये ओवरऑल होगी l। तो अब हम करते हैं, तो अब हम मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल है आउटसाइड द बॉक्स है, तो आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल, आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल क्या है, आउटसाइड द बॉक्स है, तो उसकी पोटेंशियल हमारे पास है v इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ हम इंफिनिटी पुट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर, ये 2m नहीं वही पाई स्क्वायर है, और e माइनस इंफिनिटी साइन इक्वल टू 0। अगर मैं किसी इंफिनिटी में से कुछ वैल्यू घटाता हूँ तो वो क्या आएगा, इंफिनिटी में से मैं कुछ भी घटा लूँ वो इंफिनिटी आएगा, माइनस में, और जो साइन माइनस इंफिनिटी के साथ है वही साइन आ जाएगा, तो इंफिनिटी माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। जब इंफिनिटी की किसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये होगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी साइन इक्वल टू 0। तो ये माइनस इंफिनिटी है, उस तरफ से ले जाते हैं हम इसको, तो ये आएगा ये डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी साइन आएगा 0, इंफिनिटी को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या आएगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंफिनिटी साइन। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में है इंफिनिटी, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा डी स्क्वायर बाई साइन
डी एक्स स्क्वायर 1/∞ इज इक्वल टू साइन, और किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 1/∞ है या इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। दैट मीन इस और की वैल्यू 0 होगी, तो दैट मीन साई हमारे पास क्या होगा, साई की वैल्यू होगी 0। तो इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन यानी साई है वो हम, आउटसाइड द बॉक्स जो वेव फंक्शन है यानी साई है वो हमारा 0 हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनसाइड द बॉक्स करते हैं। इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल की जो पोटेंशियल है वो क्या है, v इज इक्वल टू 0। जो हमारी ये इक्वेशन थी इसमें v इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो आएगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर ई साइन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल तो 0 रख दी। तो अब देखिए जो ये वैल्यू है यानी 8 पाई स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर इंटू ई को हम के स्क्वायर मान लेते हैं। लेट जो ये है 8 पाई स्क्वायर एम 8 पाई स्क्वायर एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू के स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास ये होगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर करवाते हैं। तो ये बात याद रखना कि हमारे पास जो साई का वो 0 आया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन होता है साइन इक्वल टू a sin kx प्लस b sin b cos kx। ये होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन देखिए क्या क्या है। अब हम इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन एक तो हमारे पास ये है x इक्वल टू 0 और एक ये है x इक्वल टू l। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन तो साई हमारे पास 0 है तो x भी 0 है। अगर साई हमारे पास 0 है तो x l होगा। तो अब पहले वाली कंडीशन पुट करते हैं इसमें। तो साई हमारे पास 0 होगा, साई 0 a साइन के x की वैल्यू हम 0 रखते हैं और यहाँ होगा b cos के x। तो साइन 0 पर 0 साइन की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की 1 वैल्यू होती है। दैट मीन ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा b इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, साई इक्वल टू b 0 होगा तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a साइन के x। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको ये हमने फर्स्ट मान ली थी, इसको सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड, ये होगी फोर्थ और इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए ये नीचे वाला हम रख कर देते हैं। तो देखिए अब इस पर हम ये सेकंड वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी वो अप्लाई करके देखते हैं। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये होगा साई a साइन kx है। तो इस पर अप्लाई करते हैं यानी साई 0 है और k की वैल्यू है हमारे पास a साइन kl।
तो ये हो गया ए साइन के एल इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इससे हमारे पास दो कंडीशन डेवलप होंगी, दो कंडीशन बनेंगी हमारी। एक कंडीशन तो होगी ए इक्वल टू 0, एक होगी ये वाली टर्म साइन के एल इक्वल टू 0। तो जो ये वाली कंडीशन है ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होगा। तो जो साइन के एल है, साइन 0 कहां पर होता है? एन पाई पर। तो इसको लिखते हैं हम साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई। एन यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन साइन एन पाई पर 0 होता है, तो इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया के एल इक्वल टू एन पाई। और हमें यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू क्या आएगी? के इक्वल टू एन पाई बाई एल, ये आ जाएगा। तो दैट मीन हमारे पास के की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी फिफ्थ, ए साइन के एक्स। अब हम इसमें के की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फिफ्थ में है, के की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? साइन इक्वल टू ए साइन के की जगह एन पाई बाई एल इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आ गया वेव फंक्शन या एंगल वाली। तो जो ये ए है, जो ए है ये है नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, यानी ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और हमने जो 1D बॉक्स के लिए है नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन वाली जो वीडियो थी नॉर्मलाइज कांस्टेंट वाली, हम उसमें इसकी जो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है √2/n। तो ये साइन हो जाएगा, हमारे पास आएगा √2/l साइन n पाई l x, ये हो गया वेव फंक्शन। तो अगर किसी से सोलना हो तो हम इसको करेंगे साइन इंटू साइन, साइन n इंटू साइन n कर देते हैं और लिमिट होगी 0 to l dx। आप सॉल्व करके देखना, अगर आपसे सॉल्व ना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट करके बता देना, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा ये साइन वैल्यू। और अब हमारे पास था कि हमने जो सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने एक रिजल्ट माना था कि 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e इक्वल टू के स्क्वायर माना था हमने। तो हमारे पास के की वैल्यू है, तो हम के की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, ये आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और हमें एनर्जी की टर्म एनर्जी फाइंड करनी है कि एनर्जी कितनी होती है 1D बॉक्स के लिए। तो देखिए ये h मल्टीप्लाई में है, ये h मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे, 8 ये होगा 8 ml स्क्वायर इक्वल टू E। ये हो गया 1D बॉक्स के लिए एनर्जी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो इसका ग्राफ होता है वो करेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी करेंगे। 0 पॉइंट एनर्जी करेंगे इसके लिए, और जो ग्राफ वो करेंगे और ट्रांजिशन एनर्जी करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एनर्जी की टर्म में करते हैं। तो हमारे पास एनर्जी आई है इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर।
ये n है, ये n हो सकता है 1 2 3 अप टू 100 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर हम n को 0 कर देते हैं, लेट n इक्वल टू 0, दैट मीन n 0 है तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा और एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती। सो जो n है वो 0 नहीं हो सकता। दैट मीन जो n है ये होगा और n1 के लिए ये होगी एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या हम इसी को 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। 0 का मतलब ये नहीं कि हम n की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 पॉइंट एनर्जी की है मतलब है कि ये स्टार्टिंग की जो एनर्जी है वो है। तो अगर हम देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, n0 के लिए तो है नहीं, n1 के लिए बनाते हैं n1 या 0 to n। तो n1 होगा तो यहाँ पुट करते हैं, इसमें से देखते हैं क्या आएगा h² 8ml²। अगर हम n2 रखते हैं तो n2 के लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 4h² 8ml²। अगर हम n3 रखते हैं तो ये आएगा 9h² 8ml²। तो मैं देखिए इन सभी में से h² 8ml² है, तो मैं इसमें से जो ये है इसको यूनिट मान लेता हूँ तो ये और आसान हो जाएगा। इनमें सभी में ये है सो अप टू 100 तक ये कॉमन है। तो देखिए 1 के लिए एनर्जी 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, तो इंक्रीज करती जाएगी एनर्जी। तो अब है ट्रांजिशन एनर्जी, ये तो होगा 0 पॉइंट एनर्जी और एनर्जी का ग्राफ। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी हम इसको डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इसको डायरेक्ट आता है एग्जाम में, डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेव फंक्शन के बारे में। तो ट्रांजिशन एनर्जी होती है, हम इसको मान लेते हैं हमारे पास E1 एनर्जी है, हमारे पास है h², हम n को n1 मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये है En1, तो ये होगा n1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर और ये होगा 8ml², और एक है हमारा n2 का स्क्वायर h² और 8ml²। तो जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो होती है En2 माइनस En1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल E। तो देखिए इसका क्या आएगा 2, इसमें से h² 8ml² कॉमन है तो h² 8ml² कॉमन निकाल लेते हैं और ये होगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। तो ये होता है फार्मूला, यानी हम इसको कर सकते हैं n2 का और n1 का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हमें थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए डिफरेंस निकालना है, तो ये तो हो गया सेकंड वाला यानी n2, ये हो गया n1, तो n1 9 हो गया, n2 16 हो गया, 16 में से 9 का 7, तो फोर्थ और थर्ड के बीच का या फोर्थ के बीच का ये जो डिफरेंस है वो होता है 7h² 8ml²। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वेव फंक्शन का प्लॉट है वो करेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं E2 बटा E1। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब वेव फंक्शन का प्लॉट करते हैं। वेव फंक्शन प्लॉट्स जो इनकी प्लॉटेशन होती है उससे पहले हम करते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमारे पास है √2 पाई l sin n पाई l/x
तो जो ये वेव फंक्शन है ये हमारे पास दो टाइप का होता है। तो एक होता है अगर एन ओड हो, नहीं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो अगर n, यहाँ n है, अगर n ओड है तो सिमेट्रिक होगा, यानी psi1, psi3, psi5 ऐसे है तो वो सिमेट्रिक होगा। और n अगर इवन है तो एसिमेट्रिक होगा, जैसे psi2, psi4, psi6 सो। तो अब हम इनकी ग्राफ देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो जो सिमेट्री होता है इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी जब यहाँ अगर हम मिरर लगा देते हैं तो जो इसकी मिरर इमेज, जो जैसी इमेज इस तरफ है वैसी इमेज हमें इस तरफ मिलेगी, तो वो होता है सिमेट्री। और एंटी सिमेट्री या एसिमेट्री क्या होता है, इसकी मिरर इमेज रिवर्स मिलती है, हमें उल्टी मिलती है। जैसे ये कर्व नीचे है, ये ऊपर है, अगर ये ऊपर होती तो यहाँ नीचे आ जाता, ये होता है एंटी सिमेट्री। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन तो जो ये साई की वैल्यू है तो हमारे पास रहेगी साई इक्वल टू रूट 2 पाई एल। तो ये हो गया रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एल एक्स, ये हो गया साइन एन। अब मानते हैं हमारे पास ये ग्राफ नोटेशन देखते हैं। अब हम फाइंड करना है मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करेंगे, इससे कि कहाँ भी जो वेव फंक्शन है वो मैक्सिमम जाएगा और कहाँ मिनिमम आएगा। तो ये होगा 0 to n। तो हमें यहाँ भी n क्या रखना है, n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4 5 सो ऑन। देखिए जो मैक्सिमम है तो साइज हम देखते हैं, n1 रखते हैं। n1 रखा तो हमें हमारे पास आ रूट 2 बाई एल हो जाएगा, ये साइन n की जगह 1 और पाई बाई एल और x। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो मैक्सिमा है वो कहाँ आएगा। तो मैक्सिमा हम इससे देखेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे मैक्सिमा, फिर बाद में हम ट्रिक्स भी करेंगे। तो जो हमें पता है साइन पाई बाई एल एक्स, तो हमें पता है जो साइन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, साइन मैक्सिमम होता है पाई बाई 2, यानी जो साइन है साइन पाई बाई 2 पर कहाँ क्या होता है 1 होता है। तो साइन मैक्सिमम कहाँ होता है पाई बाई 2 पर। तो अब हम याद रखते हैं, याद करते हैं साइन पाई बाई 2 मैक्सिमम होता है यहाँ पर। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू देखनी है, तो l मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2। तो जो ये वेव फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा पाई बाई 2 पर, नहीं l बाई 2 पर। देन ये है हमारे पास साई 1 यानी n1 है हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ है ये आएगा, ये ग्राफ है। तो ये इसका मिड है, मान लेते हैं यहाँ मैक्सिमम है। तो देखिए l प्लस 0, तो ये हो गया l बाई 2। तो यहाँ l बाई 2 है, l बाई 2 के लिए क्या है मैक्सिमम है। अब पाई 2 के लिए भी ऐसे करके देखते हैं। पाई 2 के लिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। देखते हैं साइन 2 के लिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई एल एक्स, और ये साइन पाई बाई 2 ही रहेगा। साइन से साइन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 ये आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये होगा x इज इक्वल टू l बाई 4। l बाई 4 ये है x से था, तो ये होगा मैक्सिमम l बाई 4 में। तो देखते हैं l बाई 4, तो ये है l बाई 4 है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है और यहाँ पर l है। तो ये हो गया l बाई 4, यानी l है वो डिवाइड है 4 पार्ट्स में। तो हम यहाँ मानते हैं हमारे पास है 1l है, यहाँ 2l है,
यहाँ मान लेते हैं हम 3l है और यहाँ पर 4l है, 4 पार्ट में डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो देखिए क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो l हो गया, ये 2 से यानी 1/2 यहाँ पर था तो ये हो गया 1/4, तो यहाँ हो गया मैक्सिमम। तो ये था मैक्सिमम। अगर 3 के लिए करेंगे 3 के लिए कैसे आएगा, तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं, एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोजीशन। अब हम करेंगे वेव फंक्शन की ट्रिक्स करेंगे कि कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है। अब हमें मैक्सिमा तो निकालना आ गया बट मिनिमा तो नहीं निकालना, तो हम करेंगे कहाँ तो मिनिमा आएगा और कहाँ मैक्सिमा आएगा। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर n हमारे पास इवन हो, n इवन होगा तो हमारा मैक्सिमा, n इवन होगा तो हमारा मैक्सिमा इक्वल्स टू मिनिमा। जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों इक्वल आएंगे तो ये होंगे l/2n। तो अब देखते हैं साइड 2 के लिए, यानी n2 के लिए देखते हैं। साइड 2 के लिए n2 रखा यानी 2 × 2 l/4, तो l/4 और मिनिमा भी l/4 रहेगा, तो मिनिमा भी l/4 रहेगा। अब करते हैं हम, अगर n ओड हो, n इक्वल टू ओड, n ओड होगा तो क्या होगा, 3 के लिए निकाल के देखते हैं हम। ये सब 3 के लिए निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा ये 3 के लिए, इसमें जो मैक्सिमा हो तो वही रहेगा ओड के लिए, बट जो मिनिमा हो वो चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमा देखिए क्या आएगा, मैक्सिमा होगा l/2n और मिनिमा होगा वो होगा n-1 l/2n। तो ये साइड 3 है, 3 के लिए ये ग्राफ बनेगा, तो ये क्या होगा l/6, तो ये मिनिमा है तो ये होगा 0, 1, 2, 3/6 यानी l/2। तो देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो साइड 3 के लिए निकाल के देखते हैं हम, तो ये होगा l/6, n3 रखा आ गया। अब मिनिमा निकालते हैं तो ये होगा n3 हमारे पास l/6, तो ये होगा 2l/6, तो ये आएगा 1/3 आएगा। ये l/3 आ जाएगा। तो दैट मीन हम ऐसे मिनिमा और मैक्सिमा निकाल सकते हैं। ये होगी हमारे पास ट्रिक है टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये था मैक्सिमा और मिनिमा इन केस ऑफ इवन एंड इवन हो, इन केस ऑफ एन ओड हो तो ये हो गई ट्रिक्स मैक्सिमा और मिनिमा की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नोड और पोजीशन ऑफ नोड वेवलेंथ ये करेंगे, कहाँ पर कितनी नोड होगी। तो नोड के बारे में देख लेते हैं, नोड कितनी होती है। नोड ऑलवेज होंगी, एक बार इसको रफ कर देते हैं। नोड पोजीशन ऑफ नोड को करते हैं। तो देखिए इसमें कितनी नोड है, इसमें नोड है 1, इसमें 2। तो नोड देखते हैं क्या होती है। नोड होगी n-1। जैसे यहाँ पर n2 था तो नोड कितनी हुई 1, अगर n2 है तो नोड 1, n3 है तो नोड 2 होगी, n4 होगा तो नोड 2 हो जाएगी। अब ये तो था नोड। अब पोजीशन ऑफ नोड, नोड कहाँ पर आएंगे, तो पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, इसके लिए फार्मूला होता है यानी ट्रिक होती है l/2n, नहीं सॉरी, हाँ ये आएगा l/n, 2n-1 l/n।
ये है पोजीशन ऑफ नोड्स की ट्री। अब देखते हैं हम n सेकंड के लिए करते हैं या इसके लिए कर लेते हैं। n3 है, n हमारे पास 3 है, तो ये होगा l/3 2 l/3। तो देखिए जो ये थी हमारे पास l/3, यानी ये था 2l/6, ये होगा l/3। इन केस ऑफ सेकंड वाले को करके देखते हैं। n सेकंड है, n 2 है हमारे पास, तो ये होगा l/2, ये होगा n-1, यानी 2 में से 1 का 1 और l/2, तो l/2 पर है, ये था l/2 था हमारा, तो l/2 पर क्या है हमारी जो नोड है वो l/2 पर लाई रहेगी, l/2। तो ये थी इसका फार्मूला पोजीशन ऑफ नोड्स। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा। तो लैम्डा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से है, डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो लैम्डा की वैल्यू होती है 2l/n, यानी जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है लैम्डा, तो ये 2 होती है हमारे पास 2l/n। तो इसके लिए निकालते हैं, ये इसके लिए निकाल लेते हैं, इसके लिए देखते हैं। l हमारे पास n हमारे पास 1 है, तो इसके लिए होगी 2 है, 2 है। और इसके लिए अगर n हमारे पास 2 है, n2 है, तो ये हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल n, तो ये वाली लेंथ होगी हमारी l। तो ये थी वेवलेंथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थी हमारी ट्रीज, ये थी पोजीशन ऑफ नोड्स के लिए, ये वेवलेंथ थी। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया तो पूछ लिया जाता है कि वेवलेंथ कितनी है इसकी, psi3 के लिए पूछ लिया, psi4 के लिए पूछ लिया, तो वेवलेंथ हमें निकाल में आनी चाहिए। हमें पोजीशन वो भी पता होना चाहिए कि नोड कहाँ पर लाई करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा l/n to n-1 l/n। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार करते हैं प्रोबेबिलिटी ग्राफ। प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो करेंगे उसमें कुछ नहीं है, जो ये वेव फंक्शन किया है ना हमने, इसका बस ये नेगेटिव में भी यार नहीं कराओ, बट जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है उसमें ये जो होती है ये नेगेटिव वाली कराओ, ये नेगेटिव में नहीं होती है और सारी पॉजिटिव में कराओ होती है। देखिए प्रोबेबिलिटी ग्राफ, तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ। तो जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है, प्रोबेबिलिटी को हम psi² से डिनोट करते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं हमारे पास वेव फंक्शन है -√2/l है, तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा तो रूट भी हट जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी हो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बस इसका ग्राफ याद रखिए, इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। तो इसका n मान लेते हैं 1 है तो 1 के लिए ऐसे है, n2 मान लेते हैं तो 2 के लिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 3 के लिए भी ऐसे ही बनेगा। तो इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव में बनेगा। बस यही था प्रोबेबिलिटी ग्राफ। इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये तो जो था 1D बॉक्स के लिए हमारा कंप्लीट हो गया, ओवरऑल लगभग सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें इसकी डिवीजन रेशियो और 2D बॉक्स 3D बॉक्स उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से ट्राई करके देखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी जो एनर्जी क्या होती है, वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्री होता है, एसिमेट्री होता है, ट्रांजिशन एनर्जी, ये सब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप उनका रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना। ट्रिक्स भी आपको बता दी गई है, मैक्सिमम मिनिमा और पोजीशन ऑफ नोड्स वेवलेंथ और प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ये हम सब कर चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से ट्राई करके देखना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।